नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी आप सभी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं अपने सहयोगी विजय कौशल के साथ। दोस्तों, आज एक बेहद दर्द भरी कहानी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले जरूर ऐसा चाहेंगे, सभी से निवेदन रहेगा कि लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइटल में आप सभी देख रहे होंगे कि आज एक कहानी हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में बेहद दर्दनाक है। मेरे पीछे आप तस्वीरें जरूर देख रहे होंगे और ये तस्वीरें ऐसी परिवार की हैं जो मदद के लिए गुहार तो सबसे लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मदद अभी तक ना तो प्रशासन ने और ना ही किसी और के द्वारा की गई है। तो सीधी बातचीत उनसे करेंगे कि आखिरकार क्यों उनकी मदद अभी तक किसी ने भी नहीं की है, क्या बड़ी वजह है और आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें मदद की इतनी सख्त जरूरत है। तो चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं से जरूर जानते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है। तो सबसे पहले तो सर अपना नाम बताएं, अपने नाम से शुरुआत करें। सुदेश शर्मा। सुदेश जी, कितना समय हो गया आप रेंट के घर पे रह रहे हैं? अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आए हैं। यहाँ 18 साल तो इसी घर में हो गया मेरे को रहते हुए, जी और बिना रेंट के रह रहे, कोई रेंट नहीं ले रहे। जी, अभी आप एक बीमारी से ग्रसित हैं, तो जरूर दर्शकों को बताएं कि क्या बीमारी है और कितने समय से चल रही है। बीमारी पहले तो ठीक थे, मई से एकदम कोविड का इंजेक्शन लगवाया, जी उसके बाद मेरी बीमारी जो है बाहर निकल आई। तो अब कैंसर बता रहे हैं लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज। तो टांडा में गए थे तो उन्होंने आईजीएमसी में रेफ़र किया। जी तो वहाँ तो इसका इलाज पता नहीं है या नहीं है। तो उसके बाद फिर डीएमसी रेफ़र कर दिया सिटी वालों ने। सिटी में हमने एमआरआई कराई तो उन्होंने बोला कि आप डीएमसी चले जाओ लुधियाना, वहीं ट्रीटमेंट होगा। अच्छा जी, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं कुल मिलाकर? परिवार में हम 3 सदस्य हैं जी। जी, तीन मैं, सदस्य कौन कौन? बेटा एक और हम दोनों हैं। जी, तो बेटे के द्वारा आपकी किसी तरह से मदद कैसे की जा रही है? नहीं, बेटे से अभी कोई मदद नहीं, उसने अपनी मर्जी से शादी करी है और वो अपना अलग से रह रही है। चलिए, मान लिया अपनी मर्जी से शादी की है, लेकिन अब जब आपको बेहद जरूरत है इस पड़ाव पर, क्योंकि माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चा जैसा भी हो उनको पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, लेकिन जब परिवार को जरूरत होती है, जब माँ बाप को जरूरत होती है, तो वो इस तरह से शादी करके या फिर अपनी एक अलग दुनिया बसाकर चले जाते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक्चुअली में क्या है जी, उसकी सैलरी अभी कोई ज़्यादा नहीं, कोरोना की वजह से 6-6.5 हज़ार मिलता उसको। ठीक है। तो उसका एक बेबी है और मियाँ बीबी है, उनका अपना गुजारा बड़ी मुश्किल चलता है, तो वो फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता वो। चलिए सर, मान लिया फाइनेंशियली वो नहीं कर पा रहे होंगे, अपने परिवार को भी देखना होता है, लेकिन एक जब पिता होता है वो अपने 5 से 6 जितने भी उनके बच्चे होते हैं, जैसे भी हो, उन्हें पालने के लिए वो सक्षम होता है। वो पालता है उन्हें, उनकी हर जरूरतें पूरी करता है, उन्हें हर दुख बीमारी से बचा कर रखता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर बेहद जरूरत होती है अपने बच्चों का सहारा इस समय पर जो चाहिए होता है। लेकिन ऐसे में जब बच्चा ऐसे करे तो क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चा क्या बोल सकते हैं, ये बच्चे की भी उसके बस का नहीं है, जी क्योंकि 6-6.5 हज़ार सैलरी में कुछ नहीं बनता, उसका भी नहीं बनता। ठीक है। तो हमारी तो क्या ही, उसने मदद करनी है। जी, तो अब आपके परिवार की बात करते हैं, तो पालन पोषण कैसे हो रहा है, परिवार कैसे चल रहा है, आपकी दवाइयों का खर्चा कैसे निकल रहा है? मैं खुद ही जॉब करता था, अगस्त तक मैंने जॉब की है। ठीक है। अगस्त के बाद जब मैंने सेकंड डोज लिया है, उसके बाद मैं बेड पे पड़ गया, जी तब से बेड पे पड़ा हूँ। और वही जो पुराने मालिक हैं मेरे, वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे ये मकान वाले हैं ये कर रहे सपोर्ट। जी, देखिए, हालांकि पड़ोसी सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हैं उन्हें बेहद ज़रूरत है अपनी परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, और जो इनकी इस वक्त बीमारी से, जिस बीमारी से ग्रसित हैं, आखिरी स्टेज पर हैं, इन्होंने खुद बताया। इनकी पत्नी के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो स्ट्रीम को अवश्य साथ साथ शेयर कीजिएगा। मैडम, सबसे पहले तो हम यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है इन्हें भी बेहद आपकी ज़रूरत है, आप ही इनका सहारा बने हुए हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, रोएं ना इस तरह से, क्योंकि आपकी बेहद ज़रूरत है। तो आप हौसला रखेंगी तभी इनको भी आगे हिम्मत मिलेगी। देखो, जहाँ तक मैं हूँ,
मैं जितना भी हो पाता है लोगों से काम करके जितने भी पैसे मिलते हैं मैं इनकी दवाई का इलाज करवा रही हूँ। कुछ अपने रिश्तेदारों से भी, रिश्तेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। सभी, मेरा आस पड़ोस बहुत अच्छा है, मेरे जो दुकान वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे को उधार भी दे देते हैं, बोलते हैं पहले इनको अपने आदमी को ठीक कर, कोई बात नहीं पैसे आ जाएंगे। और मैं लोगों के घर में काम कर करके अपने आदमी की सेवा कर रही हूँ और दवाइयाँ ला रही हूँ। अब मेरे हाथ खड़े हैं। मेरे को 18 तारीख को पता चला कि इनको कैंसर है। पहले मैं सभी डॉक्टरों को दिखाया, मेरे को किसी ने नहीं बताया। जब कोविड के इनको इंजेक्शन लगे, पहला लगा तो इनकी कमर में दर्द हुई। तब मैं 15/7/2021 को मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गई। इनका अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कुछ नहीं आया। तभी मैं ट्रीटमेंट लेती रही, इनको दवाइयाँ देती थी, 600-700 की दवाइयाँ आती थी हर महीने, तो वो ये खाते रहे। तभी ये बोलने लगे कि मेरी हालत बहुत ख़राब है पम्मी, मेरे उठा नहीं जा रहा। तभी फिर मैं भी अपने रिश्तेदारों से बात करी तो वो बोलने लगे कि पठानकोट में ले आओ। तब मैं पठानकोट में लेके गई तो उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट करी डॉक्टर साहब से, अपनी कंडीशन बताई और रिश्तेदारों से हेल्प लेके तो मैं वहाँ पहुँची। तो उन्होंने बताया कि इनको तो तीसरी और चौथी स्टेज में कैंसर हो गया है, तो आप ऐसे करो इनको जलंधर, प्राइवेट वाले तो प्राइवेट में भेजेंगे। फिर मैंने सोचा भी चलो मैं टांडा में दिखा लेती हूँ। फिर मैं टांडा में लेके आई तो टांडा वालों ने सुबह से लेके शाम तक हमारे टेस्ट ही कराते रहे, नहीं हमें कोई बेड दिया, बाहर ही हमें बिठा रखा। तो 7:30 हमें बोलने लगे कि इनको आप पीजीआई ले जाओ, जहाँ इनको शिमला ले जाओ। तो मैं कैसे लेके जाऊं शिमला और पीजीआई, जितने मेरे पास पैसे थे 1000-2000 बचा था वो टेस्टों में ही चला गया। तो अब मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद कीजिए, जो कि मैं अपने आदमी को बचा सकूं और हॉस्पिटल तक पहुंचा सकूं। आप प्लीज़ कृपया रोए ना। देखिए, जिस तरह से जो महिला है बेहद परेशान है और परेशान होना इनका स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि एक सहारा होता है पति का ही और आखिरी समय उनका इस समय चल रहा है जैसा कि हम कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और ज़रूर जानना चाहेंगे कि घर का अभी कैसे चल रहा है, आप कैसे उनकी दवाइयों का खर्चा पूरा कर रही हैं, घर चल रहा है, आप कहाँ पे रहते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। मैं आस पड़ोस मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, कोई मेरे को आटा दे जाता है, कोई मेरे को चावल दे जाता है, कोई सब्जी के लिए पैसे दे जाता है। मेरे मालिक मकान वाले मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, मेरे आस पड़ोस भी बहुत मदद कर रहे हैं, मेरी दुकानों वाले बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं सभी विधायकों के पास गई, मैं सभी को बोला, सभी मेरे को ना भी नहीं करी। उन्होंने यही बोला कि हमने कागज, मैंने शिमले भेजे हैं, शिमले में आ जाएंगे आपको पैसे, अकाउंट नंबर दो। मेरे पास अकाउंट भी नहीं थी, खुलाने की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर मैंने जनधन वालों का फ्री वाला जो मोदी जी ने खोला, फिर मैंने वो अकाउंट खुलवाया, वो अकाउंट नंबर दिया। फिर उन्होंने फिर बोला कि शिमले से हमने भेज दिया आपका अकाउंट नंबर भी, तो शिमले से आपको पैसे आ जाएंगे। अभी तक उन्होंने ना भी नहीं करी और हाँ तो बोला जरूर उन्होंने। और उनके साथ मेरी यही गुजारिश है कि अभी तक मेरे को पैसे नहीं पहुंचे और मेरे को बहुत ज़रूरत है। और अपने जो हमारी पंचायत को भी, उनको भी मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इस टाइम पे आप सपोर्ट कीजिए। हमारे प्रधान साहब भी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, ना मेरे को कोई नहीं करता, सभी मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। और इस वक्त मेरे को आपकी ज़रूरत है, मेहरबानी करके आप मेरी हेल्प कीजिए। तो अभी आप रह कहाँ रही हैं? यहाँ मैं बलाना में रह रही हूँ, मेरे को 16-17 साल हो गया बलाना में रहते हुए। मैं बस लोगों का काम करके और मेरे अपने मालिक मकान वाले के चलो घर बार सारा साफ कर देती हूँ और वो भी मेरे को सपोर्ट करते हैं। मैं उनका सेवा सुबह करती हूँ, बेचारे अकेले रहते हैं और किराएदार भी बहुत रखे हुए हैं उन्होंने, वो भी मेरे को बहुत मदद करते हैं, मेरे को अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। बेटा तो मेरे को 2.5-3 साल हो गए हैं मेरे को छोड़ के वो चला गया हुआ है, उसने खुद लव मैरिज कराई और वो उसी के साथ वो रह रहा है। और वो भी अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है, वो भी बीमार रहता है, उसका ट्रीटमेंट भी टांडे में चल रहा है। 3 साल लग गए, 3 साल की उसको दवाइयाँ लग गई हैं। वो मैं उसे भी कैसे तंग करूं, क्या मैं बोलूं। वो आता है कभी कभी खबर लेने के लिए आता है, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो भी बहुत परेशान है, पापा की बीमारी से बहुत दुखी है वो कुछ क्या करे तो करे क्या। मेरी सभी निवेदन है कि आप मेरी जितनी हेल्प हो सके, कि मेरे को जिंदगी में ये पछतावा ना हो कि मैं अपने आदमी की बचा नहीं पाई।
सभी विधायकों से और सभी जनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी मदद हो सके जल्दी से जल्दी कीजिए, जो कि मैं अपने आदमी का इलाज करा पाऊँ। यही आप मेरी कृपया हौसला निवेदन है। रखिए, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। आप प्लीज, क्योंकि आप ही उनका सहारा है इस समय, और आप इस तरह से रोएंगी तो शायद उनका भी कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो टूट जाएगा। तो आप जितना हौसला रखेगी, उनके सामने इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी है आपको, आप ही उनका सहारा है इस समय। तो थोड़ा सा चलिए लाइव को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जैसा कि इन्होंने कहा कि इनके जो मकान मालिक हैं उन्होंने भी बहुत सी मदद की है, तो आइए थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं, उनसे भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उनके द्वारा मदद की जा रही है। सर, सबसे पहले हिम एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद है। जी सर, आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जैसा कि वो बता रहे हैं आप उनकी मदद करती है, किस तरह से आपके द्वारा मदद की जाती है? तो भाई ये हमारे घर में रहते हैं, हम उसको भूखा क्या ही छोड़े। इनको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको भी पूरा करना होता है। जैसे हम जी रहे हैं वैसे इनको जीने के। अब इतनी बड़ी नौबत तो हम नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत होती पीस आगे हल्की सी बीमारी होती है, चलो इनको भी पहले क्या थी, रसोली थी, तो पैसे थे तो इनके पठानकोट जाकर इनका इलाज कराया था तो ठीक हो गए। हमारे मेजर बीमारी है, मैं क्या कर सकता हूँ इतना। लेकिन जिस तरह से जितनी मदद अभी तक आपने की है, बिल्कुल दिल से सल्यूट है आपको, और इंसानियत की जो मिसाल आपने पैदा की है, क्योंकि आज के समय में इस तरह से कोई भी मदद नहीं करना चाहता है। और जैसा कि दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन्होंने 20,000 कैश देकर तो मदद की ही है। राशि हमारा बताने का जो मोटिव है सिर्फ इतना सा है कि देखिए किसी न किसी तरीके से इन्होंने अपना जो इंसानियत का फर्ज है वो निभाया है। ज़रूर आपको बताएंगे कि लंबे समय से जब से इनको पता चला है कि इस तरह से कैंसर की बीमारी से ये लोग ग्रसित हैं, तो इनसे लंबे समय से इन्होंने किराया तक नहीं लिया है। बावजूद उसके इनकी लगातार दवाइयों के लिए ये पैसे दे रही हैं, इनके घर पे राशन पहुंचा रही हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है आपस में। तो सर, थोड़ा सा और जानने चाहेंगे कि कितने समय से ये प्रॉब्लम जो है इनको चली आ रही है, कितने समय से आपने रेंट नहीं लिया? मेरे हिसाब ने तो ये जो 15-16 साल निकले ना, ये तकलीफ से निकले सब ये। हाँ, इनको अपने पेट भरने देकर भी इनको काम नहीं मिला, जब मिला भी तो इनको बर्बादी ज़्यादा हुई है। तो ये इनके भाग्य में ऐसा है, पर इतना टाइम तो अब हमारे से भी नहीं होता, क्योंकि हम पहले सर छोटी मोटी जॉब करते थे, उस हिसाब से छोटा पैसा ज़्यादा है, पेंशन के हिसाब ने तो हमारी हम भी कोई 4,000 रुपये की दवाई खा रहे हैं रोजाना, तो हम भी पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें प्रशासन से या अन्य संस्था के द्वारा ही मांग करते हैं कि इनका कोई ना कोई मदद करे, ताकि इनका भला हो जाए या इनके बीमारी से छुटकारा मिल जाए। तो मेरा तो यही विचार है, यही मेरा बोल है। आपने रेंट कितना समय से नहीं लिया इनसे? नहीं, रेंट जो किराया है वो कितने समय से नहीं लिया? इन्होंने 3 महीने का दिया था, तब से आज तक से 3 महीने का किराया दिया था। ठीक है। जिसके बाद ये कुछ थोड़ी बहुत हमारी मदद करते रहे, कपड़ा धोता रहे या अपने रोटी पानी छोटा मोटा साफ सफाई करते रहे। चलो हमारे घर भी जो लंबा चौड़ा था, तो सफाई की बड़ी ज़रूरत थी। फिर इनके पास तो कोई मुद्रा थी ही नहीं, तो ये इनके मांगना भी क्या, रोज लड़ाई का रखना भी क्या, लड़कर ही लेना है। तो ये भी है ना, तो वे इनके पास है ही नहीं, तो इन्होंने देना भी क्या है। तो अब इस बीमारी से ग्रस्त हैं, तो अब इनको वहाँ भी मदद करना पड़ रही है। तो ये तो इनका अब हमारे पास एक बात बाहर है, तो ये है हमारा बोल, ये हमारा सोच है। जितनी की होती रहेगी मदद से देते रहेंगे, पर वैसे हल्की छोटी मोटी बीमारी नहीं है, लाखों के हिसाब में खर्चा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, और जिस तरह से आपने मदद की है वाकई ही बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बातचीत इन्हीं लोगों के परिवार वालों से, यानी कि इनके बेटे से ज़रूर करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा प्लीज़ कैमरे के, सबसे पहले आप नाम बताएं अपना, क्या नाम है? जी, मेरा नाम विकास शर्मा। विकास जी, आप बताएं कि आप खुद युवा हैं, इतने बड़े हैं आप, शादी अब आपकी हो चुकी है, आप थोड़ा सा बताएं, इस समय इनको बेहद ज़रूरत है आपकी, और ऐसे में चलिए परिस्थितियां मैं मान सकती हूँ कुछ भी हो सकती हैं, आपको भी अपनी फैमिली देखनी है, हर चीज़, लेकिन इस समय में उनको आपकी बहुत ज़रूरत है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो अभी तो खड़ा ही उनके साथ, पर मैं भी अपने फ्रेंड से, काफ़ी दोस्तों से मदद मांग रहा हूँ, तो वो भी कह रहे कि हम करेंगे मदद, क्योंकि मेरी तो इतनी सैलरी, अभी स्कूल ओपन हुए हैं
जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो अभी 1 मंथ की सैलरी अभी मैंने लेनी थी, वो मेरा घर का ही खर्चा, किराया का खर्चा निकल रहा हूँ वहाँ पे। तो जितनी तक मैं कर सकता हूँ कोशिश मैं कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से। विकास जी, आपको ऐसा नहीं लगता, चलिए मान लिया आपकी सैलरी उतनी नहीं होगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता इस समय में उनकी हिम्मत बनने की, उनकी ताकत बनने की, उनका मनोबल की सिर्फ आप ही, क्योंकि उनके परिवार में केवल आप ही एक उनके बेटे हैं ना, उनकी आगे पीछे बेटी भी नहीं है, कोई और बेटा नहीं है, आप एक लौते बेटे हैं। तो आपको नहीं लगता इस समय जो है उनको हिम्मत की बेहद ज़रूरत है, उनको साथ की इस वक्त ज़रूरत है, जो कि आप कहीं ना कहीं नहीं दे पा रहे? नहीं, मेरी तरफ से तो पूरी वो है कि मैं तो उनको पूरा बन रहा हूँ, सपोर्ट पूरी है मेरी। पर इनको अभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमें हिम्मत देने वाला मैं ही हूँ और मैंने देनी हिम्मत, और मैंने करना जो भी करना। मैं जितनी अपना भी हो सकता है मैं अपना भी कुछ जो भी है हम बेचने को तैयार हूँ, पर ये ठीक करना है मैंने अपने फादर को। और मेरी गुजारिश यही है कि प्लीज़ विधायक और जो भी मेरे फ्रेंड और जो भी मेरे अदर दोस्त है वो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बिल्कुल विकास जी, आपकी भी हालत हम बिल्कुल समझ सकते हैं, बेटे हैं आप और बेहद मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति में। एक कार्ड बनता है आयुष्मान कार्ड, जिससे काफ़ी गरीबी स्तर से जो नीचे के लोग होते हैं उनकी बेहद मदद होती है, तो उसका क्या वो नहीं बनवाया आपने? जी, वो नहीं बनवाया हुआ है अभी तक। ऐसा क्यों? ऐसा एक्चुअली मैं इधर था नहीं, मैं कोई बाहर था, तो पापा मेरे ज़रूरत नहीं पड़ी इनको बनाने, क्योंकि बीमार नहीं हुई कभी भी, आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो कोविड इंजेक्शन के बाद ही हुआ, तो उस टाइम वो टाइम निकल चुका था, डेट निकल चुकी थी कार्ड बनाने की। तो अभी जनवरी में बनेंगे तो फिर बनाएंगे हम दोबारा से। तो आपने कहीं किसी और से विधायक के पास जाकर या फिर कोई भी, क्योंकि बड़े नेता हैं, जरूर मदद कर सकते हैं ऐसे लोगों की। आए दिन हम देखते हैं वो फोटो खिंचवाते रहते हैं, इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी, सड़कों पर चले चले भी फोटो खिंचवाते हैं बड़े बड़े नेता। लेकिन ऐसे समय में जब बाकी की जरूरत होती है ऐसे लोगों को, तब ये कहीं ना कहीं अपने नेता भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं, बड़े से बड़े कारोबारी भी अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। तो आपने किसी से मदद की गुजारिश नहीं की? जी, की है मैंने, तो वो कहते हैं कोई नहीं करेंगे हम आपकी हेल्प। तो अकाउंट नंबर मांग लेते हैं, कोई नहीं, बोलते हम डाल देंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप बता देना। तो लेकिन काफ़ी आज तक किसी ने ऐसी मदद की? नहीं, आज तक तो नहीं की है, पर एक फ्रेंड है मेरे को, शायद आज बोल रहे थे कि मैं करूँगा ज़रूर आपकी हेल्प, वो आएंगे। तो वो है मछड़ी से है, पंकु भैया, वो करेंगे हेल्प। जिला परिषद है जो धर्मशाला के, उनको बोला हुआ है, वो भैया कह रहे थे मैं करूँगा ज़रूर, मदद जितनी हो सकती है मैं करूँगा। तो बाकी भी मैंने अपने जरयाल साहब जी के हम भी गए थे, तो उन्होंने अपना भी कर दिया आगे, बोलते हमने शिमला किया हुआ है आगे जॉब का। तो उनका भी ना हाँ हाँ की ना की उन्होंने, पर ये है कि उनका बोला हुआ है कि हो जाएगा आपका काम, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अभी हमको जरूरत तो अभी है। बिल्कुल जी, तो जी, बहुत शुक्रिया। अंत में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या गुजारिश रहेगी, क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? जी, जो भी इस टाइम जो भी अभी आप चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ हम हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमारी प्लीज़ मदद कीजिए, जैसे भी है जो भी है, प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे फादर बच जाएंगे तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं बहुत ज़रूरत है मेरे को। आप सबको पता ही है माँ बाप सब कभी नहीं मिलते हैं, तो माँ बाप के बगैर तो दुनिया ख़त्म है। बिल्कुल जी, तो मेरे माँ बाप तो मैं बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, और प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए। जी, बिल्कुल लगातार इन सभी के द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है, वो चाहे प्रशासन हो कोई और हो। इसी बीच में एक कमेंट है अनिल जी का, ज़रूर आप सभी के समक्ष रखना चाहेंगे कि इनकी अकाउंट नंबर शेयर करने के लिए जो दोस्त हैं हमारे वो लगातार बता रहे हैं। तो विकास जी, ज़रूर आपको कहेंगे कि जो अकाउंट नंबर है वो आप बता दें, ताकि जो दर्शक आप तक देख रहे हैं जो मदद करना चाहते हैं वो मदद कर सकें। जी, अकाउंट नंबर मैं दे देता हूँ आपको। तो अकाउंट नंबर 1 मिनट जी, में बता देता आप बता दीजिए अकाउंट नंबर, ताकि जो भी इस वक्त देख रहे हैं वो, अगर कोई भी मदद करना चाहता है इस परिवार का, क्योंकि बेहद ज़रूरत है इस परिवार को इस समय में मदद की, तो इस समय में आप इसकी मदद करते हैं तो ये बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, और शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए, और इससे बड़ा शायद ही कोई और पुण्य यहाँ पर होगा। थोड़ी सी और परिवार वालों से ही बात करेंगे, पीड़ित की पत्नी से बात करेंगे कि आखिरकार अब जो है आगे का क्या सोचा है, किस तरह से और कैसे वो आगे इनका इलाज करने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर इनको कहा गया है कि टांडा यहाँ से ले जाया गया है उन्हें, और टांडा वालों ने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो है इनको पीजीआई माफ़ कीजिए आईजीएमसी या फिर शिमला में इन्हें सीधे तौर पर ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है। लेकिन एक गरीबी स्तर से जो नीचे हैं, जो कि शाम के
कि सुबह खाकर शाम का जिनको पता नहीं है कि खाना दोबारा नसीब होगा या नहीं होगा, राशन नहीं भरवा पा रहे हैं, वो अपना रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो इतने बड़े अस्पताल में जाना इनके लिए शायद ही संभव हो सके। तो थोड़ी सी और बातचीत ज़रूर इनसे करेंगे। दोबारा आपके पास आना चाहेंगे। आंटी, थोड़ा आप बताएं कि अब जो है कैसे आगे का क्या करेंगी, क्या सोचा है? क्योंकि मदद तो शायद बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे। सबसे निवेदन हमारा बार बार यही रहेगा कि मदद आपकी की जाए और बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस वक्त मदद की। तो अब जो है आगे का क्या रहेगा, आगे कैसे करने वाली है? इनको शिमला में ले जाएंगी या फिर कैसे रहेगा? मेरी निवेदन यही है सभी विधायकों से भी और अपने बलाना पंचायत को भी और अपने एमएलए साहब को भी, सभी को मेरी यही निवेदन है कि मेरी जितनी हेल्प हो सके आप कीजिए। अभी मेरे को कोई पता नहीं, मैं आप ही के सहारे पे आगे हॉस्पिटल ले जा पाऊंगी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं जिंदगी भर आप पछताती रहूंगी कि मेरे आदमी की मैं जान नहीं बचा पाई। आप मेरी जितनी जल्दी हो सके मेरी मदद कीजिए। नहीं, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप जितना हौसला रखेंगी उनको उतना ही मनोबल मिलेगा। हौसला टूट चुका है जब से मेरे को ये पता लगा है, तब से मैं हिम्मत हार चुकी हूँ और आप मेरी हिम्मत बन के मेरा सहारा दीजिए। मेरी यही आपसे निवेदन है। इसके अलावा आंटी बात करते हैं हम थोड़ा सा शुरू में, अगर चलना चाहें तो शुरुआत में कितने अभी तक घर बदल चुकी हैं आप और अभी तक कहाँ कहाँ रहे हैं आप? नहीं, पहले हम शाहपुर में रहते थे जी। शाहपुर से फिर हम सीधे इधर ही आए और इधर आए तो मेरे को भी हर साल ब्लड लगता है। 4-5 साल से मेरे को ब्लड लगता रहा। फिर मेरे को पता चला कि लीवर में रसौली है। फिर मैंने रिश्तेदारों की और मालिक मकान वाले की हेल्प लेके अपना ऑपरेट करवाया। तो फिर अभी 2-3 साल निकल जाते हैं तो तब भी मेरा ब्लड लगता है। इसी वजह से मैं अपने मालिक मकान वाले को किराया नहीं दे पाई, क्योंकि मैं बीमारी से लड़ती। जो भी मेरा आदमी कमा के लाता वो बीमारी में लग जाता, तो इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो अब ये पड़ गए, जब इनको कोविड का इंजेक्शन लगा तब से ये बीमार है। तो मैं अब सारा जो भी मेरे को काम कुम करके जो भी मेरे को पैसा मिलता है मैं इनकी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। बाकी मेरा आस पड़ोस मेरे बुलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। पर चलो वो इतनी मदद कर रहे हैं कि आटा डाल देते हैं, चावल डाल देते हैं, कुछ थोड़े बहुते पैसे दे देते हैं, भी चलो इनकी दवाई ले आओ। पर इतनी बड़ी में जो बीमारी है इतना तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और सभी विधायकों से जो भी बच्चे, जो भी मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी जितनी मदद हो सके आप जल्दी से जल्दी कीजिए। और आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल, मदद की गुहार जो है बहुत, शायद इस वक्त मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। दिल इतना भर आया है कि शायद मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी इस समय में। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है इनका, जो अकाउंट नंबर है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। कमेंट में हम आपको ज़रूर वो नंबर भेज रहे हैं और जो भी मदद करना चाहें कृपया इनके अकाउंट में या फिर इनके नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर भी इनका हमने टाइटल पर भी डाला है और कमेंट बॉक्स में भी इनका नंबर डाला है, और जो इनका अकाउंट नंबर है वो भी हम कमेंट बॉक्स में डाल रखे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे इन्हीं के बेटे जो हैं वो कमेंट बॉक्स पर नंबर के लिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नंबर के लिए टाइपिंग कर रहे हैं। तो टीम को भी अवश्य शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि एक जो महिला है, जो पत्नी है, अपने पति की उम्र के लिए, अपने पति के जीवन के लिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, आप सभी से भीख मांग रही है। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद के लिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसी महिला है जिन्होंने ना केवल इन दूसरों के घरों में काम करके या फिर आस पड़ोस में उनके काम करके अपने पति की दवाइयों के लिए वो इस वक्त जद्दोजहद में लगी हुई हैं कि किस तरह से किसी भी हालत में इस वक्त वो ज़रूर ये करना चाह रही होंगी, ज़रूर किसी भी हालत में वो चाह रही होंगी कि इस वक्त जो है किसी भी तरह से इनके पति की जान बच जाए और किसी भी तरह से इनके पति का इलाज हो सके। तो एक अंत में चलते चलते आखिर में क्या मदद की गुहार लगाना चाहेंगी आप? मैं सभी जो भी बहन भाई मेरे, जो भी बच्चे, जो भी बुजुर्ग, जो भी देख रहे हैं, जो भी विधायक है, हमारी पंचायत है, जो हमारे एमएलए है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने आपको अकाउंट नंबर दिए हुए हैं
और मेरे को जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए और मैं अपने हस्बैंड की इलाज करा सकूं। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी मेरी औकात नहीं है कि जो मैं एक कैंसर का इलाज करा पाऊँ। इस कैंसर के इलाज के लिए सुन के भी आदमी का दिल कांप उठता है। मैं टूट चुकी हूँ और मेरी हिम्मत बढ़ाए आप सभी। निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी हिम्मत बढ़ाए आप। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ना केवल हिम एक्सप्रेस की पूरी टीम बल्कि पूरी जनता आप सभी के साथ है और ज़रूर आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आएंगे। बस आप किसी भी तरह से हिम्मत ना हारें इस वक्त, क्योंकि बेहद ज़रूरत है अंकल जी को भी आपकी, और आप ही का साथ जो है उन्हें लगातार ये हिम्मत बढ़ा रहा है कि वो बिल्कुल ठीक होकर आएंगे। और सभी की दुआएं आप सभी के साथ हैं, तमाम जनता आपको देख रही है और वो सभी आपके साथ है। अंत में चलते चलते ज़रूर अंकल जी से भी थोड़ी सी बात करेंगे और उनसे भी जरूर हम थोड़ी सी अंत में चलते चलते बातचीत करेंगे। सर, आखिर में चलते चलते क्या गुहार लगाएंगे सभी से? बहुत सी जनता आपको इस वक्त देख रही है, क्या कहना चाहेंगे सबसे यही प्रार्थना है कि जितना भी हो सके हेल्प करें। बिल्कुल इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से हमारा भी बार बार यही निवेदन रहेगा, क्योंकि शब्द इस वक्त मेरे पास भी नहीं है। जो भी है बस इनकी हेल्प ज़रूर करिएगा इस वक्त, और इनका हौसला ज़रूर बनिएगा, क्योंकि इन्हें बहुत ज़रूरत है इस वक्त आपकी। आप सीधी तस्वीरों में इस वक्त देख रहे होंगे। तो चलिए अंत में चलते चलते ज़रूर दोबारा से यही गुजारिश रहेगी कि स्ट्रीम को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इनकी मदद के लिए अकाउंट नंबर हमने आपको ज़रूर इनबॉक्स में डाला है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें अकाउंट नंबर डाला है। इन पे आप इनका नंबर भी हमने टाइटल में डाला है, इनबॉक्स में भी नंबर डाला है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और इनके अकाउंट में जितना हो सके, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मदद शायद इन बुजुर्ग की जान बचा सकती है और शायद इस जो पत्नी है इनका सहारा बच सकता है। क्योंकि आप सभी को हमने पहले तस्वीरों में दिखाया है कि ये इस वक्त जो है यही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और जो इस वक्त आप महिला देख रहे होंगे इतनी जद्दोजहद में लगी हुई हैं, दूसरों के घर में काम कर रही हैं, लगातार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से इनके जो पति हैं उन्हें वो बचा पाएं, किसी भी तरीके से उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लगातार आपके आगे हाथ जोड़ रही हैं, प्रशासन के आगे गुहार लगा रही हैं। तो ज़रूर हम भी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपसे निवेदन बार बार कर रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन से भी हम ज़रूर ये प्रश्न जो है हमारा ज़रूर रहेगा कि कोई भी अगर बड़ा शायद इनकी कहीं ना कहीं जो इनकी इस वक्त हालत है या फिर इनकी जो मदद है शायद कहीं ना कहीं इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक गरीब परिवार है। इनकी जगह कोई भी अगर बड़ा परिवार होता, बड़ी सेलिब्रिटी होती, तो शायद किसी भी अस्पताल में बड़ी आसानी से वो जाते, बड़ी आसानी से इलाज करते और सुरक्षित ठीक होकर घर पहुंचते। लेकिन एक गरीब का परिवार है। आप सभी के आगे ये सिर्फ हाथ जोड़कर और बार बार यही इनके जो आंसू है ज़रूर इनकी हालत बयां कर रहे होंगे इस वक्त। तो स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाज़त। इस तरह की और भी कहानियों के साथ हिम एक्सप्रेस टीवी के साथ ज़रूर बने रहें। और भी कहानियां हिम एक्सप्रेस टीवी आपको दिखाता रहेगा। अपनी दोस्त पूजा कपूर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले लाइव में, तब तक के लिए नमस्कार।